हेलो साथियों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की जब हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसमें आप साधारण ब्याज की गणना करना सीख जाएंगे, दर निकालना सीख जाएंगे, मिश्रधन निकालना सीख जाएंगे, समय निकालना सीख जाएंगे, मूलधन निकालना सीख जाएंगे, ब्याज निकालना सीख जाएंगे, सब कुछ निकालना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, सबका मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या व्यापारी किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है तो उस पर एक निश्चित समय के पश्चात उस लिए हुए कर्ज पर या जो भी पैसा वो लिया रहता है तो उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त उसको चार्ज देना पड़ता है, उसको कुछ भुगतान करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ब्याज। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया लिया 10 दिन के लिए, तो इस पर उसने कहा कि भाई 10 दिन बाद आपसे 110 रुपये लेंगे। तो जो 10 रुपये दिया ये एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा आपकी क्या हो गई, ब्याज हो गई, उसको कहेंगे हम इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो ब्याज हो गई। तो साधारण ब्याज क्या होगा, वो ब्याज हो गई। तो साधारण ब्याज क्या होगा, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए ही, जो ब्याज, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है ना, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाए और उसे ही हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहेंगे। ठीक है, तो आप बात आती है मूलधन किसे कहते हैं। तो मूलधन यानी व्यक्ति द्वारा जो पैसा उधार लिया जाता है वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। अगर वो आपने मुझसे 100 रुपया लिया हुआ है या किसी ने भी बैंक से 100 रुपये, 200, 500 या 1000, 2000, 10 लाख जो लिया हुआ है वो उसका मूलधन कहलाता है। ठीक है, साधारण ब्याज की जो गणना है वो मूलधन पर ही आपकी की जाती है। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब बात आती है दर किसे कहते हैं। तो दर जो है मूलधन पर प्रति 100 के हिसाब से एक वर्ष के लिए लगाया गया ब्याज जो है ना वो दर कहलाती है। 100, मैंने क्या कहा कि 100 प्रति 100 के हिसाब से एक वर्ष के लिए जो ब्याज लगता है ना वो उसे हम दर कहते हैं। अब समय किसे कहते हैं, तो समय 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो समय आपको पता ही है। अब एक आता है मिश्रधन, कि मिश्रधन किसे कहेंगे। तो निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा जो ब्याज सहित लौटाई गई जो धनराशि होगी ना उसी को हम कहते हैं मिश्रधन। यानी 100 + 110 अगर हम एक निश्चित अवधि के बाद लौटाया गया है ना तो ब्याज जोड़ करके मूलधन और प्लस उस पर जो ब्याज है उसको जोड़ करके जो लौटाया गया है उसे ही हम कहेंगे मिश्रधन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साधारण ब्याज निकालने के लिए देखिए आपके पास फार्मूला है मूल 200 यानी मूस गुणे दवाई गुणे सांप बटे 100। ठीक है, यानी मूलधन दर समय बटे 100 पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। मूलधन निकालने के लिए 100 गुणे एसआई बटे दर गुणे समय हो जाएगा, पी बराबर 100 गुणे एसआई बटे आर गुणे टी हो जाएगा। दर निकालने के लिए 100 गुणे एसआई मूल गुणे 100 गुणे एसआई बटे मूल धन गुणे 100 आर, यानी 100 गुणे एसआई बटे पी गुणे टी, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। अगर आपको समय निकालना है तो 100 गुणे एसआई बटे मूलधन गुणे समय या टी बराबर 100 गुणे एसआई बटे पी गुणे टी, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस एग्जांपल्स जैसे ही मैं लिखूंगा आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे कि क्या क्या दिया है हमारा साधारण ब्याज निकालने के लिए। मूलधन कहाँ छिपा हुआ है, दर कहाँ है, समय क्या है। तो जो आपका ये जो 500 रुपये का 2% का जो ब्याज लगेगा, इस पर 500 रुपये दिया गया, उस पर 2% आपसे वार्षिक दर की ब्याज लगेगा, और भी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये जो दिया है ना 500, ये 500 आपका पी है, तो पी बराबर हो जाएगा आपका 500। ठीक है, पी बराबर आपका 500। आर कितना होगा, तो आर जो है, आर यानी दर यानी रेट। ठीक है, रेट यानी 2% वार्षिक दर होगा। टाइम कितना लिया है, टाइम आपका है 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 4 वर्ष हो गया। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है इसमें हमको यस आई, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है हमारा पी गुणे आर गुणे टी बटे 100।
ठीक है, देखिए P यानी ये 500 हो गया, मल्टीप्लाई R यानी 2 हो गया, T की जगह 4 डिवाइडेड 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 2 10 चौका 40, ठीक है। आपका आंसर आ गया 40 रुपये उस पर ब्याज लगेगा। अगर 500 रुपये पर 2% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जा रहा है तो 4 साल का 40 रुपये होगा, ठीक है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सिंपल सा बिल्कुल। हम लोग धीरे धीरे सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, वो अब देखते हैं। अगला जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यानी कि कितना ब्याज लगाया जाए कि वो 120 रुपये हो जाएगा। कितने दर की ब्याज उस पर लगे, 1% लगे कि 2% लगे कि 3% लगे कि 4% लगे, ठीक है। कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 120 रुपये हो जाए। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। हमको प्रतिशत दर निकालना है, प्रतिशत दर यानी R निकालना है, रेट निकालना है उसमें, बाकी चीज़ें आपका दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन यानी कि P लिखेंगे, P बराबर होता है यहाँ पर 1500, ठीक है। P टाइम दिया हुआ है, T दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है। ब्याज भी दिया हुआ है, यानी कि ब्याज लिख देते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 रुपया होना है। अब फार्मूला लगाते हैं, दर निकालना है तो दर निकालेंगे, तो प्रतिशत दर निकालना है हमको, ठीक है। प्रतिशत दर निकालना है तो प्रतिशत दर निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे ब्याज कितना है आपका 120 रुपये, तो यहाँ 120 हो जाएगा। मूलधन कितना है 1500, तो ये 1500 हो गया, गुणे समय कितना है आपका, तो समय है 4, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 आ गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 से इसको डिवाइड करें, 60 दूनी 120 यानी कि 2% इस पर लगेगा वार्षिक दर, तब जाके ये ब्याज जो हो जाएगा 120 रुपये होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। कोई मूलधन है, वो कह रहा है कि 20 साल में दोगुना होना है, तो कौन से दर पे होगा, 2%, 4%, 5%, किस दर से वो दोगुना होगा। चलिए तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना मूलधन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखेंगे कि माना मूलधन, मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे, मान लीजिए कि हमारा मूलधन 100 रुपया है। मूलधन कितना 100 रुपया, ठीक है। तो इसका मिश्रधन भी होगा, क्योंकि ब्याज अगर बढ़ेगा 20%, मान लीजिए 200 रुपया हो गया, तो इसका मिश्रधन हो गया इसका 200 रुपये, ठीक है। मिश्रधन हो गया इसके 200 रुपये। अब यहाँ पर ब्याज मान लीजिए कितना, तो ब्याज देखिए 200 में से 100 घटा दीजिए आप, यहाँ पर 200 में से 100 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 100 रुपये, ठीक है। अब समय कितना है, यहाँ पर समय है 20 वर्ष, समय आपका 20 वर्ष दिया है। जब समय आपका 20 वर्ष दिया है तो फार्मूला आपका हमें दर निकालना है, तो दर बराबर होता है क्या, ब्याज गुणे 100 बटे हो जाएगा आपका मूलधन गुणे समय, ठीक है। इजीली आप अब लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100, नीचे के बटे हो जाएगा 100 गुणे 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 20 पाँच होता है 100, यानी 5% के हिसाब से 20 वर्ष में आपका जो धन होगा वो दोगुना हो जाएगा 5% के दर से, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 10 वर्ष की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हम लोग हार्ड लेवल पर भी चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग की प्रैक्टिस है तो इसलिए हम लोग थोड़े आसान क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए इसमें लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए P दिया हुआ है आपका 500, सिंपल से आपको पहचान एक बार कर लेनी है तो आपका क्वेश्चन लग गया। R दिया हुआ है आपका 10%,
टी दिया है आपका 3 वर्ष, फाइंड करना है SI, तो P गुणे R गुणे T बट्टे 100। अब ये देखिए 500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 पचे 50, 50 दिया 150, ये आपका 150 रुपये आपका आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरह के बहुत। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में वो कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा सकते हैं। वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है, ब्याज की दर पूछ रहा है इसमें, तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको फार्मूला पता ही है क्या करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें पहचानना है, पहचान करके हमें सारे कंटेंट हमें लिखने हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसमें हमारा मूलधन क्या है इसमें, ठीक है, और ब्याज क्या है, सब ब्याज को निकालना है हमें, ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए ब्याज इसमें क्या दिया हुआ है, ब्याज जो है आपका, ब्याज जो है वो दिया है 120 रुपये, ब्याज आपका 120 रुपये दिया है। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन आपका 600 रुपये दिया है, देखिए 600 रुपये दिया है आपका। समय कितना दिया है, तो समय आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 10 वर्ष, 10 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर 10 वर्ष। अगर ये फाइंड करना सीख गए हैं आप ना, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है, अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर के आगे क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फार्मूला जो है ब्याज की दर निकालने के लिए, ठीक है, ब्याज की दर यानी रेट, ब्याज की दर निकालने के लिए फार्मूला जो है वो क्या है आपका, वो है आपका ब्याज गुणे 100 बटे मूस गुणे सांप। याद करने की टिक है, मूस गुणे सांप यानी मूस से मूलधन, 100 से समय। ठीक है, तो ब्याज कितना है हमारा, ब्याज है 120 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन यानी 600 गुणे 10। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, सिंपल सा सॉल्व हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 एकम 12 और ये 0 0 1200 हो गया और ये 600, 2 जीरो 2 जीरो 6 दूनी 12 यानी कि 2% आपका ये क्या हो गया, ब्याज की दर हो गई। क्लियर, बहुत सिंपल सा है, आप लगा सकते हैं इसे। आप साधारण ब्याज की में जितने भी क्वेश्चंस हैं, साधारण ब्याज हो गया, मिश्र धन, मूलधन, सब कुछ इजी मॉडरेट टू हार्ड सारे क्वेश्चंस में आप करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया लगाया गया है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। 4 साल के लिए क्या किया गया, उधार दिया गया। हमें धनराशि ज्ञात करनी यानी कि मूलधन ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना है आपको, मूलधन ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला आपको पता ही है क्या है, मूलधन। देखिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, इस बार लिखता नहीं हूँ कि क्या क्या गिवन है, क्योंकि मैंने पहले कई सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि गिवन कैसे पहचानना है। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ठीक है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब हमारे पास ब्याज कितना है, तो ब्याज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 280 रुपये, तो 280 गुणे ये समय 100 हो गया। अब दर कितना है, तो दर यानी 7% वार्षिक, तो 7। समय कितना है, तो समय है 4। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 280 गुणे 100 बटे 28, 28 से 28 कट गया, एक जीरो बचा यहाँ पर और ये गुणा मल्टी, तो ये हो जाएगा ये 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये ये आपका आंसर आ गया। यानी हमारे पास जो मूलधन निकल के आया हमारे सवालों का, वो कितना, 1000 रुपया उधार दी गई थी। ठीक है, 4 वर्ष के लिए उधार दी गई, वो राशि हमें क्या हो गई, मिल गई। वो राशि कितनी है, 1000 रुपये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इसका मैं हर एक क्वेश्चन सटीकता से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो दर लगा है, रेट लग रहा है 5% लग रहा है और 500 रुपये हमारा मूलधन है। ठीक है,
तो कितने वर्ष में उसका जो ब्याज लगेगा 150 रुपये कितने साल में हो जाएगा, यानी कि हमको अब निकालना है, समय निकालना है, इसमें समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए देखिए क्या करना है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 नीचे के बटे मूलधन गुणे दर। सिंपल फार्मूला आपको बस याद रखने हैं, उस फार्मूले पर आपको क्वेश्चंस लगाते चले जा रहे हैं, बस क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ब्याज कितना दिया है, तो ब्याज हमारे पास है देखिए 150 रुपये, 150 रुपये ब्याज हो गई, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब नीचे मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका दिया है 500 रुपये, तो 500 हो गया गुणे। ठीक है, अब वार्षिक ब्याज की दर कितनी, 5%, ये 5 हो गई। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, यानी 150। या ये देखिए 15 एकम 15 जीरो हो गया, 5 पचे 25, 25 छक्का होता है 150, 25 छक्का 150, ये हो गया 6 वर्ष। हमारा समय निकल के आ गया 6 वर्ष। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसमें का लगभग 7 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा क्या होने वाला है क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन नहीं दिया है, इसमें ब्याज भी नहीं दिया है, समय दिया हुआ है। तो निकालते हैं। माना कि एक क्वेश्चन इस तरह का लगाया गया था, माना मूलधन मान लीजिए कितना, 100 रुपया। ठीक है, मूलधन 100 रुपया, तो मूलधन पर ब्याज भी लगेगा, तो मिश्र धन बनेगा। तो मिश्र धन मान बनाइए इसको, मिश्र धन बना लीजिए। तो मिश्र धन, ठीक है, कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा इसका। कितना, 100 का कितना, 3 गुना। तो 100 गुणे 3 बराबर 300 गुना हो गया, 300 गुना हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसका ब्याज निकालते हैं हम लोग। ब्याज निकालिए। तो ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाता है। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना, 300। तो ये 300 माइनस 100 बराबर हो जाएगा, हमारे पास बचा 200। ठीक है, ब्याज निकला है तो 200। अब ब्याज की दर निकालने की बात करें कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर निकालने की बात करा है, तो ये हो जाएगा ब्याज की दर। अब ब्याज की दर बराबर SI मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो हमारा देखिए SI निकला है, यानी कि ब्याज निकला है 200, 200 गुणे 100। मूलधन माना गया है हमारा कितना, 100 माने हैं मूलधन, गुणे समय दिया है 8 वर्ष। ठीक है, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तो लगाएंगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 200 बटे 8 हो जाएगा। 25 वाटे होता है, 200 कट गया, 25% ये आता है। ठीक है, तो आपका देखा आपने बड़ा इजीली कि 3 गुना कितने प्रतिशत लगाया जाए, तो 25% वार्षिक ब्याज की दर अगर लग रहा है तो 8 साल में आपका जो धन है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बड़ी मजेदार क्वेश्चंस मैं आपको लगवाने वाला हूँ। ठीक है, बस आप नज़र गड़ाई करके देखते रहिए ध्यान से। आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र जो भी है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को देखते रहिए। पहली दूसरी इस तरह की कि मैं कई सारी वीडियो दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने समय में 4250 रुपया 8% अगर ब्याज लगाया जा रहा है उस पर, वार्षिक दर, वार्षिक का मतलब कि सलीना 1 साल का, तो सारा ब्याज जो लग रहा है उसमें 5610 रुपया हो जाएगा। यानी 4250 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर लग रहा है, तो कितने समय में 5610 हो जाएगा, यही समय पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए समय पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखना शुरू कर दिए। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क गिवन कर लेते हैं। यहाँ पर समय बराबर क्वेश्चन मार्क, मूलधन एक बार लिखने आ गया ना तो आप लगा लेंगे। मूलधन दिया है वहाँ पर 4250, 4250। दर भी दिया हुआ है आपके सामने 8%। ठीक है, मिश्र धन आपका इतना,
मिश्र धन भी दिया हुआ है, मिश्र धन बराबर 5610। मिश्र धन का मतलब हुआ कि जिस धन पर ब्याज लगा हुआ है ना उसको बोलेंगे मिश्र धन। अगर 100 रुपये पे ब्याज 10 रुपये लगा है तो दोनों मिल करके हो जाएंगे मिश्र धन, ठीक है, ये भूलिएगा मत। तो हमारे पास समय निकालना, तो समय निकालने के लिए फार्मूला देखिए, समय निकाला जा रहा है तो समय बराबर होता है 100 गुणे SI बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। ये देखिए अब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं इसका, पहले हम लोग साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, मिश्र धन में से मूलधन घटाया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ SI निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारे पास, मिश्र धन इतना है 5610 रुपये है, माइनस 4250 रुपये, ये बच गया आपका, हटाएंगे तो 1360 रुपये, ये 1360 रुपये आपका निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1360 रुपये हो गया अब हमारे पास। तो देखिए ब्याज निकल गया ना 1360 रुपये, अब यहाँ रख देते हैं ये 100 गुणे 1360, नीचे के बटे हो जाएगा आपका 4250 गुणे समय दिया हुआ है, ठीक है, दर दिया हुआ है 8% समय नहीं, 10 समय तो हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कोई कटने पिटने वाला है क्या, कटने पिटने वाला है, अगर कटने पिटने वाला हो तो काट लीजिए, अगर नहीं कटने पिटने वाला है तो मत काटिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 32/8, 32/8 को डिवाइड कर काट देंगे तो 8 चौका होता है 32, यानी 4 वर्ष वो आपका समय है। गुणा भाग को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर गुणा भाग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, ठीक है। तो जी देखिए आपने बहुत ईजिली तरीके से आप किसी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है। लगाते हैं इसको, कह रहा है कि किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन की तरह ये भी है, ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या निकालना है हमको, साधारण ब्याज निकालना है। समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज, चलिए आइए देखते हैं क्या है। ये आपका ब्याज बराबर होता है मूस गुणे दवाई गुणे सात के बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है। ये ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 3300, मूलधन इतना, ठीक है। तो ये हो गया 3300 माइनस हो गया 2500, इक्वल हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 800, ठीक है। अब हमारे पास हो गया ब्याज आपका 800, तो ये 800 बराबर हो जाएगा 2500 गुणे, तो हमें दर निकालना है तो दर गुणे 4, यहाँ बटे हो जाएगा आपका 100, दर बाहर आ जाएगा फटाक से, यहाँ से दर क्या क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब दर बाहर आएगा तो ये अंदर जाएगा, ठीक है, दर बाहर आए तो ये अंदर, तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 800 गुणे 100, ये ऊपर चला गया, बटे हो जाएगा ये 2500 गुणे 4, ठीक है। चलिए लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ये हो गया 800, 2500 का 100। अब इसको डिवाइड करें, 2 जीरो से 2 जीरो भी कटा दिए, बच गया 8% आपका वो वार्षिक ब्याज की दर निकल के आ गया, देखिए, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर निकल के आ गया। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हर एक क्वेश्चंस को बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा, कोई भी आपसे क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीरीज़ चलेगी, बहुत लंबी समय तक चलेगी, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी वीडियो नहीं आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत तो है काफ़ी, तो इसके वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। खैर मैं डेली वीडियो देने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।